नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी आरोप लगाकर चुप हो जाते हैं, सवाल पूछने पर भागने लगते हैं और सबूत मांगने पर मुंह छिपाने लगते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों सदन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की थी और चीन को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया था। अब जनरल नरवणे ने ही इन आरोपों को झूठ करार दे दिया है और जब रिपब्लिक भारत ने राहुल गांधी से इस पर सवाल पूछा तो राहुल भाग खड़े हुए। राहुल क्यों भागे? क्या राहुल के पास इसका कोई जवाब नहीं था या सिर्फ राहुल गांधी आरोप लगा के भागने में ही विश्वास रखते हैं? राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आपने जो आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, तो राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे और काफी देर तक सवाल पूछने के बाद भी वो वहां से भाग निकले। खबर जबलपुर से आपको दिखाएंगे, जहां नफरती पत्थर चले हैं। यहां दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान हंगामा हो गया है। जबलपुर के सिहोरा में मंदिर में आरती के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बिग एक्सक्लूसिव में जानेंगे कि आखिर क्यों जल उठा जबलपुर, कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे, पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की तैयारी कर रही है। और सिर्फ मध्य प्रदेश का जबलपुर ही नहीं बल्कि कर्नाटक के बागलकोट से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जहां पर हिंसा हुई है। बागलकोट में शिवाजी की जयंती के अवसर पर जुलूस के दौरान स्थिति तनावपूर्ण बन गई। बागलकोट में शोभा यात्रा के दौरान जूते चप्पल चले हैं। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने विरोध जताया तो तनाव बढ़ गया। अब बागलकोट में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जबलपुर और बागलकोट में इस वक्त क्या ताजा स्थिति है ये आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़े पर भी बात करेंगे, जिनको अब मुख्यमंत्री मोहन यादव आकांक्षी युवा कह रहे हैं। आखिर क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन नया नाम देने से क्या नौकरी मिल जाएगी, क्या रोजगार मिल जाएगा? बात इस पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सवालों से भागते राहुल गांधी की। सुल्तानपुर कोर्ट से पेशी के बाद बाहर निकले राहुल गांधी एक बार फिर सवालों से बचते नजर आए। रिपब्लिक भारत ने जब उनसे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के अज्ञात सूत्र वाले बयान पर सवाल पूछा तो राहुल ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली। हर बार की तरह राहुल ने चुप्पी साधे रखी और बिना कोई जवाब दिए वहां से रवाना हो गए। हमारी टीम लगातार उनसे सवाल पूछती रही कि आखिर राहुल गांधी ने ये आरोप जो लगाए हैं इनका आधार क्या है, लेकिन राहुल गांधी कैसे भागते नजर आए, देखिए। राहुल जी क्या कहेंगे? आप गलत तथ्यों का जिक्र किए हैं। राहुल जी, संसद में आपने भारत को लोहिया करने वाला बयान दिया है, क्या कहेंगे राहुल जी? राहुल जी क्या कहेंगे? पूर्व सेना प्रमुख ने खंडन किया है और कहा है कि राहुल गांधी ने बिना सोर्स के आर्टिकल का यहाँ पर जिक्र किया है और जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो कहा कि सेना प्रमुख अकेले पड़ गए थे उसका भी खंडन किया। तो आप देख सकते हैं तमाम खंडन किया है पूर्व सेना प्रमुख ने। राहुल जी क्या कहेंगे? यार शीशा बंद है, शीशा बंद है, उसमें क्या कहें? राहुल जी क्या कहेंगे? आपने बिना सोर्स के राहुल जी क्या कहेंगे? तो सुल्तानपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां राघवेंद्र ने कई सवाल किए राहुल गांधी से, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि जवाब था ही नहीं। वैसे आरोप लगाकर भागने में माहिर राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में आते ही मौन हो जाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी बाहर निकलते वक्त राहुल से जब सुल्तानपुर के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त भी रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछा था, लेकिन बजाय सामना करने के राहुल गांधी सवालों पर चुप्पी साधे रहे क्योंकि राहुल गांधी के पास क्या इसका कोई जवाब नहीं है। जिस अप्रकाशित किताब को लेकर राहुल गांधी लोकसभा के भीतर पहुंचे थे और सरकार पर चीन को लेकर आरोप लगा रहे थे, अब जब उस पर राहुल गांधी से सत्यापन की बात की जा रही है, सत्य बोलने की मांग की जा रही है, तो राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। सुनिए। सर ट्रम्प इज क्लेमिंग दैट ही अगेन सेव्ड द वॉर। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। राहुल जी, राहुल जी जनरल
जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। Sir, Trump said that he saved the war once again. Sir, Rahul sir. Sir, Trump once again said that he saved the war. राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी राहुल जी क्या कहेंगे? राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? राहुल जी क्या आपने गलत कहा था? जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी से हमने जनरल नरवणे को लेकर सवाल पूछा और ये भी कहा कि रिपब्लिक भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राहुल गांधी के उस दावे को जनरल नरवणे ने खारिज किया और कहा कि अज्ञात सूत्रों से है, लेकिन हमने कई बार राहुल गांधी से सवाल पूछा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सैनी के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सवालों से भाग खड़े हुए। लखनऊ में रिपब्लिक भारत की टीम ने जब राहुल से सवाल पूछा, पूर्व सेना प्रमुख से जुड़े सवालों के जवाब मांगे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। नरवणे ने रिपब्लिक भारत पर राहुल गांधी के आरोपों पर क्या जवाब दिया है, ये भी आपको सुनाते हैं। अज्ञात सूत्रों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये कहना है जनरल नरवणे का। सूत्रों से लिखे आर्टिकल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सूत्रों से कोई कुछ भी कह सकता है। समय के साथ जब स्थिति और साफ होगी, अब चीन से पूछे जाना चाहिए सवाल। चीन के जवाब से मिट जाएंगे सभी संदेह। भविष्य की तरफ आगे जाना होगा, यानी साफ कहना है जनरल नरवणे का कि अगर किसी चीज का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सूत्रों के हवाले से छापा जा रहा है, कहा जा रहा है, सदन के भीतर कहा जा रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। राजनीति के तथ्यहीन आरोप लगाने वाले राहुल रिपब्लिक के सीधे सवालों से भाग खड़े हुए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर सियासत करने वाले राहुल खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे रहे। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की कथित अप्रकाशित किताब का रेफरेंस लेकर संसद में जमकर हंगामा किया था। अपनी जिद के आगे राहुल ना नियमों को मानने के लिए तैयार थे, ना ही उन्होंने संसदीय मर्यादा का ख्याल रखा। राहुल के तथ्यहीन आरोपों और कुतर्कों की वजह से लोकसभा में सामान्य कामकाज भी नहीं हो पाया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने गलत रेफरेंस देकर संसद में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जब रिपब्लिक भारत ने उन पर लग रहे आरोपों के बारे में जानना चाहा, तो सबसे जवाब मांगने वाले राहुल पूरी तरह मौन हो गए। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा है कि वो आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, गलत आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। राहुल जी, राजनीति के झूठे आरोप लगाना और अभद्र टिप्पणी करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। ऐसे में एक केस में यूपी के सुल्तानपुर में राहुल की पेशी थी। सुल्तानपुर जाने के लिए राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जब रिपब्लिक की टीम ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। राहुल जी, जनरल नरवणे ने कहा कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि आपने अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी क्या कहेंगे? जनरल नरवणे ने कहा है कि अज्ञात सूत्रों का हवाला दिया है आपने, भारत की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। राहुल जी, सबसे खास बात तो यह है, जिस किताब का जिक्र कर राहुल ने हंगामा किया था, वह कभी प्रकाशित ही नहीं हुई थी। इस किताब के लेखक पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी ऐसी सियासत पर आपत्ति जताई है। रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने साफ किया, जो किताब छपी ही नहीं, उस पर टिप्पणी करना गलत है। I think we should not live in the past. We should look ahead, go in the future. I have written a new book, Murder Mystery. I'm writing the sequel to that.
So let us move on and, as I said, not dwell in the past. दूसरी तरफ बीजेपी भी राहुल गांधी को इस मामले पर छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी राजनीति कर रहे हैं। अब आने वाले समय में जिस ढंग का वो व्यवहार, भारत विरोधी बयान, भारत के विकास के प्रति उनका आलोचना, ये बताता है उनकी मानसिकता कि वो भारत विरोधी मानसिकता के बन गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि वो भारत के हैं या भारत के विरोधी के। झूठा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी रफाल पर भी झूठ बोल रहे थे। राहुल गांधी सेना की पिटाई हो गई ये झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में उनको फटकार लगाई। राहुल गांधी हमेशा सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। सरकार को घेरने के लिए उन्होंने चीन के साथ हुई तनातनी का हवाला दिया था। राहुल ने इसके लिए एक तथाकथित किताब को हथियार बनाया था, लेकिन दूसरों से सवाल पूछने वाले राहुल के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले बढ़ते आगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। अगर कोई ग्रुप सड़क पे आया तो वो था दिल्ली का मिडिल क्लास, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। और मतलब हिम्मत देखिए रेखा गुप्ता जी की सरकार के समय पे प्राइवेट स्कूलों की, कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो लोग रोने लगे। जो लोग चेक नहीं दे पाए, जो लोग फीस नहीं दे पाए, उनके बच्चों को स्कूल के कमरे में कैद कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ खेल। अभी तक हमने देखा कि उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए गए, उनके एग्जामिनेशन में नहीं जाने दिया बच्चों को। यह सब फर्जीवाड़ा हुआ दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के साथ में। और आज एक फर्जी कानून बनाया गया। उस फर्जी कानून के तहत सारे स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई पूरे 1 साल में। एक भी प्राइवेट स्कूल ने अपनी फीस कम नहीं की पूरे 1 साल में। बस फर्जीवाड़ा हो गया उनके साथ, धोखा हो गया। उनके बच्चों की फीस बढ़ गई, उनके बच्चों ने प्रताड़ना झेल ली, उनके बच्चों ने टॉर्चर झेल लिया। दिल्ली के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। एक और फर्जीवाड़ा सरकार। चलिए बढ़ते आगे। बात एक बार फिर राहुल गांधी के आरोप और राहुल गांधी सवालों से कैसे भागे, वो खबर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता राहुल गांधी, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, जगदम्बिका पाल का यह कहना है। हंगामे की वजह से बजट सत्र में चर्चा नहीं हो सकी। बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। किताब प्रकाशित नहीं हुई, फिर भी गुमराह किया गया। राहुल गांधी खुद चीन के एम्बेसडर के साथ बैठते थे। जो भी कुछ हुआ है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। नरवणे का कल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी बोल दे उसकी बात में सत्यता नहीं है। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस नरवणे के किताब का उल्लेख करके उन्होंने बजट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने दिया, जबकि विपक्ष के तमाम दल चाहते थे कि चर्चा हो, महत्वपूर्ण ये अवसर होता है। खुद प्रधानमंत्री जी को बोलने का अवसर नहीं मिला। जो देश के प्रति सरकार की उपलब्धियों या योजनाओं का उल्लेख होता, उस सारी चीज़ों को जो सदन में वॉश आउट हुआ, जनता की गाढ़ी कमाई का, उसके लिए जिम्मेदार वो हैं। और ये साफ हो गया, जो बात हम लोग सदन में कह रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, और फिर भी उसके बाद भी वो झूठ बोल रहे थे। जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे थे और जिसके नाम को लेकर के देश को गुमराह कर रहे थे, उस नरवणे ने साफ कह दिया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो झूठ है। भारत की जमीन 1 इंच भी कहीं नहीं गई, कह रहे जिन्हें चीन से ज़्यादा विश्वास है चीन से पूछ ले। वो तो चीन के एम्बेसडर के साथ बैठते थे जब भारत चीन का तनाव था। और अगर ज़मीन गई है तो केवल चीन की ने ज़मीन कब कब्जा किया, जब कांग्रेस की सरकार थी। आज 1 इंच नहीं गई, ये बात जो झूठ बोल रहे थे इसका नरवणे ने कंट्राडिक्ट कर दिया।
और सिर्फ जगदम्बिका पाल ही नहीं बल्कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछे, उन पर हमला बोला है। नरवणे के बयान से राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। निशिकांत दुबे का यह कहना है राहुल गांधी सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। राहुल की गतिविधि पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए। राहुल गांधी को पूरे तरीके से बैन करना चाहिए। निशिकांत जी, नरवणे साहब ने एक इंटरव्यू दिया है सबसे पहले रिपब्लिक भारत को और कहा है कि उस किताब को लेकर तमाम जो सवाल थे उनका जवाब भी उन्होंने दिया है। कहा है कि जो आर्टिकल मैगजीन में छपा था उसका कोई सोर्स नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, और अगर विपक्ष को जवाब चाहिए तो चीन से सवाल करें और अपोजिशन को जवाब मिल जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी इस इंटरव्यू के बाद देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। सोरोस फाउंडेशन का जो एजेंडा है, जो कि देश तोड़ने के लिए जो है हमेशा कोशिश करता है और समय समय पर लोगों को कैसे भड़काना है उसका एक एजेंडा बना के राहुल गांधी जी को देता है, जो सैम पेत्रोदा अमेरिका में बैठकर ये सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, या ये जो वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन जाते हैं, वो दुनिया के सामने आ गया कि जिनकी किताब के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश की, जिनके किताब के ऊपर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की, आज वो खुद से आकर आप ही के चैनल पर बोल रहे हैं कि जो मैगज़ीन है, मैगज़ीन में कुछ भी छपा इसका कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है 1954 के आर्मी एक्ट के हिसाब से अभी तक भारत सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी है, तो कहीं से कोई किताब होने का सवाल नहीं है। तो आप ये बताएं कि वो किताब आई कहाँ से, उस किताब के अंदर क्या था, क्या वो सोरोस का एजेंडा था? ये भी एक जांच का विषय है कि सोरोस जिस आधार पर देश को तोड़ना चाहता है, जैसे नेहरू जी ने पाकिस्तान बना दिया, देश का बंटवारा कर दिया, तो राहुल गांधी का जो एजेंडा है सोरोस के साथ मिलकर, ये सारी बातें मैं पार्लियामेंट के अंदर कहूँगा, लेकिन नरवणे साहब का उनको जवाब देना चाहिए। किस तरह से नेहरू ने चीन को जो है हमारा भूभाग दे दिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, जो हेंडरसन ब्रुक की रिपोर्ट में है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को राहुल गांधी जी की पूरी गतिविधि के ऊपर एक वाइट पेपर जारी करनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, और इस तरह के जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका कि नेतृत्व करता जो है राहुल गांधी जी जैसे देशद्रोही हैं, उनको कैसे बैन किया जाए इसका भी प्रयास करना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से आपको बताते हैं। यहां सिहोरा तहसील का आजाद चौक अचानक रण क्षेत्र में बदल गया। दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपों के बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और पूरा इलाका तनाव की चपेट में आ गया। जबलपुर में तोड़फोड़ और हिंसा हुई है। जबलपुर में सिहोरा में भड़की हिंसा और आरती के दौरान दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। मंदिर के ग्रिल तोड़कर युवक से मारपीट की गई है। आजाद चौक इलाके में दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। तोड़फोड़ के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने लाठी डंडे के साथ हमला किया है और इलाके में भारी तनाव है। छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। पुलिस अभी भी मौके पर मौजूद है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पता नहीं ये तस्वीरें हैं जबलपुर के सिहोरा इलाके के वार्ड नंबर 5 आजाद चौक की, जहां गुरुवार की रात अचानक माहौल बदल गया। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान एक युवक ने मंदिर की ग्रिल तोड़ दी और विवाद शुरू हो गया। मंदिर से ठीक सामने स्थित मदीना मस्जिद पहले सुन्नत के कारण ये इलाका पहले भी संवेदनशील माना जाता है। आरोप है कि लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में भीषण पथराव शुरू हो गया। दर्जनों लोग लाठी डंडे और पत्थर लेके सड़कों पर उतर आए। मंदिर पर हमला, आसपास दुकानों पर तोड़फोड़ और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। सिहोरा इलाके में हुए बवाल के कई वीडियो सामने आए। एक वीडियो में 20 से 30 युवक मस्जिद के ऊपर से पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों के हाथों में डंडे और तलवारें नजर आ रही हैं। मंदिर से पथराव करने के बाद ये युवक नीचे उतरकर पत्थरबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर से कोई पथराव करता हुआ नजर नहीं आ रहा। डीएम जबलपुर राघवेंद्र सिंह सिहोरा के आजाद चौक पहुंचते हैं और हालात का जायजा लिया और बताया कि दोनों पक्षों में से किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया।
एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दी गई है। साथ ही 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आज़ाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पे पहुँचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। रमजान माह की शुरुआत के साथ ही ये इलाका पहले से संवेदनशील था। ऐसे में ये टकराव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर कर्नाटक के बागलकोट से है, जहां शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यागिरी इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। कर्नाटक के बागलकोट में हिंसा भड़क उठी। पत्थरबाजी, आगजनी से हालात तनावपूर्ण बन गए। उपद्रवियों ने शिवाजी जयंती पर पत्थर बरसाए और इस दौरान जूते और चप्पल भी फेंके गए। उपद्रवियों ने कुछ जगहों पर आगजनी भी की थी। पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बागलकोट के संवेदनशील हिस्सों में धारा 163 लागू कर दी गई है। 24 फरवरी तक इलाके में पाबंदियां लागू रहेंगी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बागलकोट में शिवाजी जयंती का जुलूस और अचानक पत्थरों की बारिश। जुलूस पर पथराव और फेंके गए जूते चप्पल और जश्न का माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने तुरंत सख्ती दिखाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पुराने बागलकोट, नवानगर और विद्यानगर इलाके में 163 लगा दी गई। ये पाबंदियां 19 फरवरी 2026 की आधी रात से लेकर 24 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगी। ये आदेश बागलकोट के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट संतोष जगलासारा ने एहतियातन जारी किया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाबंदियों के तहत 4 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई है। हथियार या किसी भी खतरनाक वस्तु को लेकर चलना प्रतिबंधित है। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होगी। शिवाजी जयंती के जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। संगठन ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग की जा रही है। रमजान के साथ ही मस्जिद की रंगाई की मांग उठी है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने एएसआई को पत्र भेजा है। हाईकोर्ट ने एएसआई के द्वारा रंगाई पुताई और सजावट कराने का आदेश दिया था और अब एएसआई को पत्र लिखकर जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग रमजान के है। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाएं, अखिलेश का कहना है। सीएम देखें काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया है। अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री जाएंगे क्योटो तो समझ पाएंगे कि काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया है। चला चली की बेला में क्या ही अध्ययन कर पाएंगे सीएम। अखिलेश ने सीएम के दौरे को बताया है मनसुख पर्यटन। आपको बता दें कि सीएम योगी 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर जा रहे हैं और इसके पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर तंज कसा है। 25-26 फरवरी को मुख्यमंत्री एक तरफ जापान जा रहे हैं, उसके पहले उनका सिंगापुर का दौरा है और इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि चला चली की बेला में क्या ही अध्ययन कर पाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी जाएं और काशी को लेकर तंज कसा है कि जिस काशी को क्योटो बनाने की बात कही जा रही थी, अगर मुख्यमंत्री क्योटो जाएंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, सिंगापुर जापान दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जापान दौरे पर खासतौर पर तंज कसा है।